मेरे को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, पर इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। स्पेशली इन स्टूडेंट लाइफ मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं स्टार्टअप ना शुरू कर पाने के, एंटरप्रेन्योरशिप को ना टेस्ट करने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और मैं बहुत सारे रीजन सुनता हूँ रोज, बट चार जो सबसे ब्रॉड डिफिकल्ट रीजंस हैं और जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं जिस वजह से हम ये लीप नहीं ले पाते। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास को फाउंडर नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, या फिर मेरे पापा मम्मी मना कर रहे हैं या अलाउ नहीं कर रहे हैं। इन सारे रीजंस के साथ हम अपने स्टूडेंट लाइफ का वो सबसे गोल्डन पीरियड निकाल देते हैं जहां पे हम वो लीप ले सकते थे। और ये चारों कारण कितने बेकार हैं और कितने यूजलेस हैं, और ये हमारा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कैसे वेस्ट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड हाउ टू बैटल इट। Hey guys, so this is our first video. This is our first chat, and I'm super excited to share something which is very close to my heart. Something which I live by and I feel every day of my life, and that is entrepreneurship. Entrepreneurship in the zero period of your life, and I call it the zero period because for me zero period is a period of life when nobody bothers to know आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. Everybody expects a certain result from you, and the most no-brainer way to define this period of your life is student. Student life वो वाली life है जहाँ पे एक बार admission होने के बाद whether you're in a 3-year course, 4-year course or a 5-year course, at least for that time nobody cares. Nobody cares about how many marks, right? स्कूल में फिर भी होता था, लोग पूछते थे कि हर साल कितने नंबर आए. लोग means your relatives, your friends, your colleagues, your neighbors, apart from your parents. Everybody was in some way bothered about क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. And I also had a very similar life as each of you. But कॉलेज में आके मेरे को बहुत I felt liberated. Suddenly everybody was congratulating me just because I got into engineering. And nobody was bothered about my grades anymore. I was so surprised. To be honest, it was refreshing. I'm sure, all of you can feel that refreshing change, that every year now nobody was asking first year से second year में कितने नंबर आए, first semester से second semester में कितने नंबर आए. And, within first 6 months I felt, wow, like all they wanted me to do in life was to get into this college. And I also realized something extremely dreading that day, कि ये कॉलेज से निकलते ही वापस अपीयर होने वाले हैं, राइट? ये सब लास्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में पूछने वाले हैं. इंजीनियरिंग में था मैं, तो 4 साल में ये पूछने वाले हैं कि अब नौकरी लगी नहीं लगी, क्या कर रहे हो नेक्स्ट, पैकेज कितना लगा, एंड टन्स ऑफ अदर क्वेश्चन. सो आई सडनली रियलाइज्ड व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, पहले 6 महीने मैंने बहुत मस्ती मारी. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. मैं like every other science, anybody who scores well in 10th ends up taking science in 11th and 12th, and then if you are not in bio, then you are in engineering automatically. तो बहुत पढ़ाई करी यार. 11वीं 11th 12th कहाँ चली गई मेरे को मालूम ही नहीं चला. सारे कोचिंग सेंटर्स और IIT JEE प्रेप, दोज ब्लाइंडर्स ऑन. मैं कल रात को कोटा फैक्ट्री देख रहा था, एंड बहुत मज़ा आ रहा था देख के मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि किस तरीके से ब्लाइंडर्स ऑन होते हैं, राइट? आपकी ज़िंदगी में कुछ और मोटिव नहीं होता. मुझे लिटरली याद नहीं है कि मेरी 11th 12th कहाँ चली गई. मेरे को सारा स्कूल 10th तक याद है. तो मैं कॉलेज में आया, and I could get through IIT, but I got like a rank which was far back, and I was not interested in taking anything else. कुछ दे भी नहीं रहे थे वो, actually मुझे काउंसलिंग में भी नहीं बुलाया. But then I got through IP University in Delhi. I started my engineering in Bharati Vidyapeeth, and I thought कि यार कॉलेज ईयर ड्रॉप करेंगे, एंड मैंने पहले 2-3 महीना प्रेप भी स्टार्ट करी ईयर ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज समवेयर हर कोई कह रहा था कि यार अगर IIT नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा. बट उस 2-3 महीने में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का IIT में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हो गया. मैं उन सबसे जाके मिलने लगा. मैं उन सबके हॉस्टल्स में जाके वीकेंड्स स्पेंड करने लगा. और मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि इसका और मेरा कॉलेज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मतलब हम लोग सेम ही काम कर रहे हैं, सेम ही
नहीं पढ़ रहे हैं. और I did find that there were smarter folks around, some of them, but those were also academic smarter, to be honest. I could not really relate much, or I could not really make much difference between these two colleges. And उस 2-3 महीने में there came a point where I one day asked my dad कि यार क्या करें, मैं मतलब ड्रॉप कर रहा हूँ. And to my utter surprise, my dad said मत कर. And I was like, wow, like you don't want me, in some premium institute and all. He said, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो करना है वो तुझे करना है. If you do well in life, it doesn't really matter what college, university you are in. You have to be in decent enough and you are in good enough type college. But of course, it's not a large brand name that is going to overshadow all your achievements. So I'm totally cool. But he also said one thing. He said, यार एक साल बहुत ज़्यादा होता है, समय खराब नहीं करना चाहिए. आप सब कुछ वापस कमा लेंगे, आप समय नहीं कमा पाएंगे. एंड ये सब ज्ञान जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत क्लीशेड लगता है, राइट? बिकॉज ये सब हर कोई बोलता रहता है. बट कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको सडनली ये वाला हिट करता है तेज. इन दैट मोमेंट इट हिट मी वेरी हार्ड. I felt, wow, like I'm actually going to lose 1 year. I'm going to lose one entire year. And that day I decided कि यार मैं नहीं कर रहा हूँ drop. And next day onwards I was that liberated soul. अब मैं एकदम खुली चिड़िया था. मेरे को पहले 3 महीने मैंने कॉलेज के अंदर ऐसे बिताए थे कि दिमाग कह रहा था कि I don't belong here, or probably this is not my college. Maybe I'll go somewhere else next year. Suddenly I embraced it. Suddenly I felt कि okay, this is my college. तो अगले 3 महीने मैंने बहुत मस्ती मारी. मैंने बहुत चिल किया, बहुत घूमा, ग्रुप्स बनाए. And I was the cheerleader of all the मस्ती that was happening in the college. And फिर यार मैं बोर हो गया. फिर मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और हम दोबारा से पहला हफ्ता उसी मस्ती मोड में थे सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट ईयर का हाफ पार्ट. एंड आई फेल्ट इन दैट मोमेंट कि यार अगर अगले 4 साल इसी तरीके से मस्ती मारने वाले हैं हम, तो बहुत बोरिंग हो जाने वाला है यार. आई कांट वेस्ट माई टाइम लाइक दिस इज टू मच मस्ती फॉर मी. एंड दैट एक्चुअली काइंड ऑफ मेड मी फील कि इस टाइम का और क्या करें. अगर आप सिर्फ दोस्तों के साथ घूम नहीं रहे हो तो फिर आप और क्या कर रहे हो. एंड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार कुछ बिल्ड करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ नया करते हैं. एंड these are not the days of when startups are cool. This is bloody 2003. I really wish I was in college, in this era. And वहाँ पे कोई स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा है, दुनिया स्टार्टअप की बात नहीं कर रही है. इनफैक्ट रनिंग योर ओन बिजनेस इज नॉट इवन वन ऑफ द टॉप 10 options that you have right out of college, especially if you are from a professional degree. If you're doing BTech, BE, I'm sure MBBS and a lot of other professional degrees fall in this bucket. And मैंने सोचा यार कि एक काम करते हैं, अगर प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं तो टेस्ट करते हैं कि कोई आदमी मुझे मेरे कोड का कुछ पैसा देगा क्या. एन आइडिया वॉज not only to make money, I wanted to make money. I wanted to make money independently. I wanted to, be my own boss in student life, right? Student life में आपको क्या चाहिए होता है? आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कि यार मैं लेटेस्ट मोबाइल, आई रिमेंबर नोकिया का 6600 लॉन्च हुआ था उस समय. दैट वाज लाइक वन ऑफ द अर्ली स्मार्टफोन्स, कूल स्मार्टफोन्स इन इंडिया. And that was costly. That was, I think, if I remember correctly, it was 24,000 rupees. And in 24,000 rupees in 2003 was a super costly phone. And I wanted to buy that. My point was that मैं बिना पापा मम्मी से बात करे, बिना उनसे पूछे क्या खरीद सकता हूँ. बहुत ही छोटी सी आशा थी, पर आशा ये थी कि मुझे अपने पैसों से खरीदना है. तो मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्टिंग ये थी कि अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ और उसका मुझे कोई 10,000 रुपये दे देता है, चाहे मैं वेबसाइट बनाऊं, चाहे मैं छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाऊं, चाहे मैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, इफ दैट कोड इज वर्थ 10,000 रुपीज, आई विल फिगर आउट हाउ टू मेक मोर मनी. आई विल फिगर आउट हाउ टू मल्टीप्लाई. एंड दैट वाज माय लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज. अभी हम सब बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, बट उस समय ऐसे नहीं सोच रहे थे. एंड मैं कॉलेज में घूमने लगा, और लोग ढूंढने लगा, मैं दोस्तों से बात करने लगा, उनको बताने लगा कि यार we can build small softwares, we can build websites, small businesses are there, they may need some automation. I got rejected. I got rejected quite, in a very classy way. People said कि side hustle bowling करनी है. And I was like okay, but इसके बाद कुछ करते हैं. And net कुछ नहीं हो पाया.
फिर एक दिन मेरे को एक दोस्त मिला जो हर शाम को 5 बजे कॉलेज से गायब हो जाता था और 7 साढ़े 7 बजे वो वापस आ जाता था और वो हमारे साथ घूमता भी था, चिल भी करता था, पर वो 5 से 7 गायब हो जाता था। तो मैं एक दिन उसको पकड़ा, मैंने पूछा कि यार तू ये 5 से 7 मैंने तेरा पैटर्न देखा है, ऑल्टरनेट डेज पे तू गायब हो जाता है, क्या करता है एग्जैक्टली तू? तो उसने बोला कि अच्छा यू ऑब्जर्व्ड, यार मैं ना ट्यूशन्स करता हूँ। तो मैंने बोला कि ओके, एंड ट्यूशन्स में क्या मिल रहा है? ही सेड अरे बहुत सही है, मैं आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल, तो मेरी थोड़ी सी मेरी लोकेलिटी में इज्जत है और मुझे पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द मनी नाउ, बट आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक 1,000 रुपीज़ एन आवर और समथिंग। ही सेड 1,000 रुपीज़ पर क्लास मिलता है 5 बच्चों का, और मैं जाता हूँ 5 से 7 वो क्लास करके आ जाता हूँ, महीने के मुझे 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, मेरी पॉकेट मनी चल रही है। एंड he also did not need money per se, like we were still Delhi born and raised, privilege was at least there to not earn for a living but earn just to have fun. I got really inspired, right? Because मेरा नॉर्थ स्टार ये था कि यार मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मैं ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बन रहा था, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता था। तो आई टोल्ड हिम कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आई फाइंड यू नो वेरी गुड एट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यू शुड एक्चुअली डू दैट। आई वेंट टू माई डैड नेक्स्ट डे एंड आई सेड मुझे ट्यूशन्स करनी है और 1,000 रुपये मिलेगा, और मैंने जाके एकदम भयंकर बिजनेस प्लान बताया कि ये मैं अपने 4 दोस्तों को भी लगा लूँगा और यू नो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूँगा। मैंने बहुत बड़ा राय का पहाड़ बनाया, ये सोचकर कि अगर और कुछ नहीं तो कम से कम दे विल से कि यार तू बाकी सब मत कर, ये तू कर ले 2-3 महीने के लिए। माई डैड रिप्लाइड, ही सेड कितना मिलेगा 1 महीने का? आई सेड 12,000। ही सेड ऑल राइट, तू रोज़ 5 से 7 आके घर पे पढ़ाई कर और मैं तुझे सेम पैसा देता हूँ एज अ पॉकेट मनी। एंड आई गॉट रियली पिस्ड, आई वॉज लाइक कि नहीं ये बकवास है, ये यू नो मेरे को पता था आप ऐसा ही कुछ बोलने वाले हो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस बुलशिट। एंड देन माई डैड सेट मी डाउन, ही सेड ओके, इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी, अर्न सम अदर वे, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू सेल योर टाइम फॉर मनी। This was again a very hard-hitting conversation for me because I didn't understand what he meant. I thought he's against tuitions. He said, no, I'm not against tuitions per se. I'm against anything that pays you for your 1 hour or 2 hours, which puts a value, a strict value to your hour. Don't do that. I said, okay, but like, क्यों? तो उन्होंने बोला कि देख, अगर तू अभी 500 रुपये घंटे से 2 घंटे की क्लास का तेरे को 1,000 रुपये मिल रहा है, तू 500 रुपये घंटे से शुरू कर रहा है, राइट? अब क्योंकि तू 500 रुपये घंटे से शुरू करेगा, धीरे धीरे तेरी सेल्फ वर्थ डिफाइन हो जाएगी, तेरा दिन 8 घंटे का 4,000 रुपये का डिफाइन हो जाएगा, और अब लाइफ तू आगे जब भी देखेगा तो इस 500 रुपये घंटे के हिसाब से देखेगा। एनीथिंग दैट विल साउंड नाइस और बैड विल एक्चुअली हैव अ रेफरेंस लाइन ऑफ 500 रुपीज़ पर आवर। डोंट पुट वैल्यू टू योर टाइम, build something which is bigger than you or bigger than your time. Earn money which does not require you to spend your time directly, even if you end up spending more time once, but build something if you want to earn money. Till that time, focus on your studies, focus on learning, focus on whatever you are going to college for. I got convinced. Actually, I started thinking and I kept on thinking the entire night. I couldn't sleep that night. And I got really convinced कि मुझे ट्यूशन्स नहीं करनी है, not against tuition but time, right? So this concept of time, actually these are some of those conversations which stay with me till today, right? They got imprinted pretty hard in my in my subconscious. Even till today I don't want to arbitrage my time. Even till today if somebody asks me कि 5 घंटे दे दो इतने पैसे मिलेंगे, तो I'm like कि बॉस तू मेरे को ये बता, मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, तू ये बता 5 घंटे कैसे नहीं लगेंगे. So this became the foundation of what I wanted to do in life. पापा ने ना वो इस वाली कॉन्वर्सेशन के अंदर मुझे अलाउ भी कर दिया कुछ बिल्ड करने के लिए. उनको पता नहीं लगा, प्रॉबेबली उन्होंने सोचा नहीं, he did not think this through, he was just trying to dissuade me from probably doing tuitions. But इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया to build something. And that's where it started. I said, okay, if I write code, if I do something which takes my time probably once, there is a chance that I'll be able to multiply that. And I tried to do it. And I remember मेरे कॉलेज से मेरे को किसी भी दोस्त ने साथ नहीं दिया.
मतलब मेरे आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल में एवरीबडी सेड कि अरे तू क्या करता रहता है, हमें कॉलेज की फाइल बनानी है, असाइनमेंट करना है, वो प्रैक्टिकल के 10 नंबर लगने वाले हैं, और मैं इन सब चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहा था. नॉट बिकॉज आई वॉज समथिंग ग्रेट बट जस्ट बिकॉज मेरा मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया था. मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये कॉलेज में ना मेरे उतने ही नंबर आने वाले हैं, चाहे मैं 8 घंटा पढ़ूँ चाहे मैं 3 घंटा पढ़ूँ. तो मेरे लिए ना वो एडिशनल वैल्यू खत्म हो गई थी, बिकॉज मुझे पता था यार पास कर लूँगा. राइट, हम सब बिटवीन यू एंड मी आई थिंक वी ऑल नो कि कॉलेज पास करना मुश्किल काम नहीं है. राइट, कॉलेज में एंटर होना थोड़ा बहुत मुश्किल था, बट हो गए तो हो गए. आप पास तो हो ही जाएंगे. आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे या नहीं होंगे, आपको टॉप करना है नहीं करना, ये आपका चॉइस हो सकता है. पर उसमें से रिस्पेक्टफुली पास होना, I think that is simple. That is still okay. It's not that difficult. And as soon as I started looking for friends of friends. I started looking for people. और फिर मुझे बहुत हाथ पाँव मारने के बाद 2 अपने जैसे लोग मिले. एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, उसने बोला कि यार आई लव कोडिंग एंड आई कीप बिल्डिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स हियर एंड देयर, पर कोई यूज़ नहीं करता मेरा प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं अपने फ़न के लिए बनाता हूँ, खुद ही यूज़ कर लेता हूँ. एंड मुझे पता नहीं किसको यूज़ कराना है. जब इंजीनियरिंग ख़त्म होगी, जॉब लगेगी तो, और वो दूसरे कॉलेज में था दोस्त किसी और के, एंड किसी और का दोस्त था इनफैक्ट. एंड देन देयर आई मेट अनदर गाय हु सेड आई नो डिज़ाइनिंग एंड अगेन आई एम अ सेल्फ लर्न डिज़ाइनर, बट यार आई वांट टू बी अ एक्टर इन लाइफ. बाय द वे, this conversation is what, 15 years old now. This guy is an actor. He's you see him on TV a lot of times now. And he said, I want to be an actor, but थोड़ा टाइम क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ तो मैंने थोड़ा फोटोशॉप सीखा है, कोरोड्रॉ सीखा है, इलस्ट्रेटर सीखा है, तो मैं कुछ डिज़ाइन करता रहता हूँ. मैंने इन 2 को पकड़ा और हमने जाके किसी एक आदमी अपने सर्कल में ही ढूंढा कि किसी को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन चाहिए क्या. एंड वी weren't sure we'll be able to do that or not, but we ended up getting a very small project. मुझे याद है, मैं पहला सॉफ्टवेयर मिला था, एक राइस ट्रेडर थे, उनको किसी के थ्रू हमें इंट्रोडक्शन मिला, एंड हमने उनके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जो उनकी सिर्फ एक छोटी सी सप्लाई चेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. हमारी कोई डोमेन डेप्थ नहीं थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने जैसा बनाया, हमने बताया वैसे हमने एग्जैक्टली बना के उनको दे दिया. And they paid us 10,000 rupees. That was the sweetest 10,000 in my life. That was the start of my खून मुँह लग गया था. So that was not 10,000 rupees, that was blood, because I suddenly felt कि wow, अगर मैं कोड लिखूंगा या हम कुछ सोचेंगे, हम कुछ बनाएंगे तो कोई खरीदेगा. एंड फिर उन्होंने एक दिन दोबारा कॉल किया, उन्होंने बोला मेरे चाचा के लड़के को भी सेम सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमने सेम कॉपी दी. एंड इस बार आई वॉज प्रूविंग व्हाट माई आई वॉज फॉलोइंग व्हाट माई डैड सेड, बिकॉज ये सेकंड सॉफ्टवेयर देने में 1 रुपये का भी टाइम नहीं लगा था. यहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ पहली बार कि यार सर्विसेज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एक बार बनाएंगे बार बार बेचेंगे. यहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपना टाइम नहीं खर्च करेंगे पैसे के लिए, टाइम खर्च करेंगे उस चीज़ में जो टाइमलेस होगी, विच इज़ लेट्स से अ प्रोडक्ट, और विच इज़ लेट्स से योर ब्रांड, योर क्रेडिबिलिटी. पर हम रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी नहीं पियेंगे. एंड दैट वाज माई व्यू ऑफ लाइफ, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम. Rest is history. We did a lot of things, from that point. But I think from that point to end of engineering, I don't even remember समय कहाँ चला गया, because I was continuously working. I was continuously doing something every day. I was recruiting people. I was interviewing people. And ये सब अपने आप नहीं हो गया. इसके बारे में हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे. I'm going to talk about that in detail. But आज what I want to tell you with this, the best time to be an entrepreneur, the best time to try your hands at entrepreneurship, the best time to even check whether you are built for it or not, who are you actually, is while being a student. क्योंकि ये वाला टाइम है जब आप बहुत क्लासी तरीके से फेल हो सकते हो. कुछ अच्छा किया तो बहुत तारीफ मिलेगी, कुछ खराब किया किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, बिकॉज all people are expecting out of you is that you come out of college respectfully, probably secure a decent enough job, and that's it. Or probably go to higher studies. People are expecting some very very simple, strict, clear outcomes out of you. Anything that you do in between is your time. This is your zero period of life. ये उनके लिए भी अप्लाई करता है जो लोग इन बिटवीन जॉब्स हैं, या
जो लोग 9 to 5 जॉब में हैं, कभी कभी हम अपनी स्किल के अंडर यूटिलाइज जॉब में होते हैं जहाँ पे 5 बजे के बाद अपने को कोई कॉल नहीं करता है, बिकॉज वर्क डज नॉट रिक्वायर अस टू बी available all the time or does not require us to be creative enough according to our energies, and that also becomes your zero period, right, after 5, at weekends, etc. So this is about you. This is about why you should be getting into this. This is the time you utilize not to succeed, you utilize to fail, you utilize to experiment, and you utilize to succeed in between failures, right? You fail at large, but you succeed in quick slivers, so as to understand who you are, so as to understand what is it that you want to do further in life.